हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में क्या क्या कर रहे हैं वो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ देखिए, मैं झूला तैयार कर रही हूँ अपने कान्हा जी का। हर साल मैं अपने ही हाथों से झूला बनाती हूँ अपने कान्हा जी का। इस बार कुछ अलग, हर बार जब भी मैंने कभी झूला बनाया है तो हर बार उसको नया ही लुक दिया है। तो इस बार मैं बांसुरी से और जो कुछ भी घर के अंदर रखा था बिना 1 रुपये खर्च करे मैंने बनाए हैं वह कान्हा जी का झूला। कुछ अलग तरीके का, मतलब सोच के दिमाग से, क्योंकि जब भी कभी आप ऐसा कुछ भी बनाना चाहते हो ना तो अपना भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, हम फिर उसी के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। तो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को हमें निहारने में कितना मज़ा आता है। जब मैंने ये झूला बनाया, तैयार किया और मंदिर में रखा ना, आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम पूरे दिन में मैंने 100 बार जाकर मंदिर में झांका होगा और झूला देखा होगा कि किस तरह से लग रहा है मेरा कान्हा जी का झूला। तो बहुत खुशी होती है जब कभी भी हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं और उसको देखते हैं, और स्पेशली अगर भगवान जी के लिए बनाई गई चीज़ हो तो उसको तो हम निहारने से थकते भी नहीं हैं। तो ये झूला मैंने बिना 1 रुपये खर्च करे बनाया है। सारी चीज़ मेरी दुकान के अंदर अवेलेबल थी और दुकान में भी वो चीज़ मेरी ज़्यादातर वेस्ट थी, तो मैंने उसी को यूज़ करके बनाया है ये अपने कान्हा जी का झूला। ये देखिए, जितने भी यहाँ पर ये जो बीच में मैंने फूल लगाए हैं, तो जो बैंगल्स आते हैं ना जो हल्दी वगैरह में यूज़ करते हैं, मैंने उनमें से लिए हैं। और ये सब लटकन है जो हम कपड़ों में, साड़ी में यूज़ करते हैं। और ये जो फ्लावर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये सारे फ्लावर जो सर में लगाते हैं क्लिप, वो वाले हैं। और जो नीचे बाल्टी सी रखी हुई है मैंने, छोटा सा कंटेनर, जो बच्चे नूडल्स मंगाते हैं घर के, उसके अंदर ये निकलता है। तो ये मैं हमेशा इकट्ठा कर लेती हूँ साफ़ करके। तो ये उसके अंदर मैंने बांसुरी रखी है और फिर उसको मैंने चावल से अच्छी तरह से कर दिया है। चिपकाने के बाद चावल से भर दिया था जिससे वो हिले ना, मजबूती उसके अंदर आ जाए। तो मैंने जो आपको झूला दिखाया है, झूला दिखाने के बाद मैं चली गई थी शॉप पर। आज शॉप पर भी मैं लेट पहुंची, 4 बजे पहुंची थी, क्योंकि आज ही मैंने उठ के घर का सारा काम करा और सारी सफाई करने के बाद फिर कान्हा जी का झूला भी बनाया। पता नहीं क्यों कल मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मेरे को झूला भी बनाना है या जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। पता नहीं कहाँ मेरा कल का दिन दिमाग था। तो सारी जो चीज़ें थी आज ही टोटल मेरे को पूरा करना था जन्माष्टमी के दिन। तो झूला बना के 4 बजे मैं चली गई थी दुकान पर। ये आई हूँ मैं रात को 9:30 बजे। तो 9:30 बजे अब भगवान जी का जो भी प्रसाद बनता है वो उसकी सबकी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो साइड में मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए। और यहाँ पर मैंने देखी, यहाँ पे जो धनिए का जो प्रसाद बनता है वो मैंने भून लिया है और वो मेरा तैयार हो चुका है। धनिए का प्रसाद, धनिया मैं बाहर से 100 ग्राम का ही पैकेट लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी, तो उसी का ही मैंने बनाया है। और इसी में मैं बनाऊंगी पंजीरी आटे की। तो यहाँ पे 3 चम्मच के करीब मैंने देसी घी डाला है और उसी में डालूंगी आटा। तो क्योंकि मैं आटे का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, मेरे घर में ज़्यादातर आटे वाला सबको ज़्यादा पसंद है। खा लेते हैं मैं उसका धनिया वाला भी, लेकिन आटे वाला मेरे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आटे वाला जो पंजीरी है वो थोड़ी क्वांटिटी में मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ से मैं आटा ना खरीद के लाई थी बाहर से ही, तकरीबन सारी चीज़ टोटल मैं बाहर से ख़रीद के लाई थी। धनिया पाउडर भी बाहर से ख़रीद के लाई थी, आटा भी बाहर से ख़रीद के लाई, मिश्री भी लाई थी। क्योंकि घर में रखी भी रहती ना, तब भी मन नहीं करता यूज़ करने का, मैं सोचती हूँ नया ही बना लूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो ये आटे की पंजीरी मेरी तैयार हो गई। अभी मैंने इसके अंदर कुछ मिलाया नहीं है और इसकी खुशबू पूरे रसोई के अंदर बहुत अच्छी तरह से महक रही है। तो यहाँ पे ना मेरे पास बूरा नहीं था, आज खांड भी नहीं थी, तो मैंने क्या करा, चीनी ली, उसी के अंदर 5-6 इलायची डाल के उस चीनी को पीस लिया है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ उसको मिक्स करने की। तो मैंने एक बाउल पतीला है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है अपना धनिया वाला पाउडर और उसी में अब डाल दूँगी ये पिसी हुई चीनी का पाउडर और मिक्स करके इसे एक कंटेनर के अंदर भर दूँगी। और इसी के बाद ऐसे ही मैं कर दूँगी आटे की पंजीरी के साथ। वो भी मेरा प्रसाद तैयार है। तकरीबन मेरी चीज़ें काफ़ी हद तक तैयार होगी। इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में, बाकी चीज़ों में तो इतना टाइम नहीं लगता। आप लोग भी क्या प्रसाद अपने घर में बनाते हैं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा त्यौहार आता है ना, घर में चीज़ें बनाने में मज़ा ही अलग आता है यार। अपने हाथों से सब चीज़ें बनाओ, भगवान जी को सजाओ, भगवान जी का मंदिर सजाओ और उनका जो प्रसाद भोग है वो अपने हाथों से बनाओ, अलग ही खुशी मिलती है उस चीज़ की।
पहले जब हम छोटे थे तो सारे सेलिब्रेशन जो हम किया करते थे वो सब लोग इकट्ठे होके किया करते थे, मोहल्ले पड़ोस में पहले इकट्ठे होके एक जगह सब कुछ मनाया करते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही, वो रौनक मेरे को तो नज़र नहीं आती है आस पड़ोस में भी। तो घर घर में ही हम अपना सब लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, घर के अंदर भी हम लोग अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, उनके साथ मिलके करते हैं तो अच्छा ही लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अब चरणामृत की। चरणामृत भी मेरा तकरीबन तैयार है। शहद मेरे पास ज़्यादा नहीं निकला, सिर्फ 2 चम्मच के करीब शहद निकला, तो वो मैंने यूज़ कर लिया। सारी चीज़ें मिल गई थी मेरे को घर के अंदर ही। शहद का मेरे को डाउट था कि है कि नहीं, लेकिन 2 चम्मच के करीब फिर भी निकल के आ गया। तो यहाँ पर मेरा ये चरणामृत भी तैयार है। बस अब इसके बाद मेरे को बनाना है माखन और मिश्री का, जो रखते हैं माखन मिश्री, वो उसका और तैयारी करनी है। तकरीबन मेरा काम तैयार हो चुका है, लेकिन इस टाइम पे भी मैं जब ये बना रही हूँ चरणामृत, तब तक मेरे 10:40 हो चुके थे। टाइम तो मेरे को लग रहा था इतना टाइम कैसे लग गया यार, इतना टाइम मैं 9:30 बजे से लगी थी, फिर भी 1 घंटे से ऊपर लग चुका है मेरे को अभी तक। तो जितने भी प्रसाद हैं इन सब के अंदर मैं तुलसी जी के पत्ते डालकर इनको रख रही हूँ। और यहाँ पर मेरा बन गया है माखन। देखिए छोटी सी हांडी है, इसी में मैंने माखन डाल दिया है और इसी के अंदर मैं मिश्री भी मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर में माखन मिश्री वैसे कोई नहीं खाता। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी बहन को पसंद है अगर वो कभी होती है, क्योंकि वो तो अपने त्योहार तो अपने घर में ही होती है। एक बार थी शायद, तो उसको बहुत पसंद है, तो वो खाती है माखन मिश्री और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया, क्योंकि मिश्री मिली होती है, मीठा होता है तो कोई खाना पसंद करता नहीं है। और नमकीन होता है तो चलो रोटी वगैरह पे लगा के हम खा लेते हैं, सादा अगर होता है तो। मीठा तो वैसे भी यूज़ नहीं होता। तो मेरा यहाँ पर मंदिर में अब लड़ी बस लगाने का काम रह गया था, तो वो भी मैं लड़ी लगा चुकी हूँ। और मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो इसमें ना वो लुक नहीं आ पा रहा जो असलियत में दिख रहा था। बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था यार, मतलब अलग ही ऐसा लगता है कि जैसे सच्ची में भगवान जी आके बैठ गए हो। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, और नीला सूट था मेरे पास, वही मैंने पहना है। और यहाँ पे भगवान जी के बस 12 बजने में 1 मिनट के करीब रह गया है और हम यहाँ पर आरती की तैयारी कर चुके हैं शुरू पूरी। बस मैं दिया विया जला रही हूँ, पूरी तैयारी तो मेरी टोटल हो चुकी थी। बस यहाँ पे दिया जलाने जा रही हूँ और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ सब आ चुके हैं। और यहाँ पर अब हम करेंगे आरती। एक अलग ही वाइब्स होती है इस टाइम पर, अलग ही वाइब्रेशन होती है घर के अंदर, इतनी पॉजिटिविटी लगती है, मज़ा ही आ जाता है। एक अलग ही धुन होती है इस टाइम पर घर के अंदर, मतलब ऐसा लगता है बस झूम झूम के ना नाचते रहो बस। ये ऐसा टाइम ना निकले ही ना, हमेशा बना रहे, बहुत मज़ा आता है यार। तो यहाँ पे हमारी सबकी आरती बस अब ख़त्म होने ही जा रही है। ये तो मैंने छोटी छोटी क्लिप डाली है आपके लिए। छोटी छोटी क्लिप डालने के बाद भी ये वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी तैयारी थी वो छोटी छोटी क्लिप में भी मैंने बनाई ना, तब भी मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो ही गया। क्योंकि आपको भी पता है जब हम सुबह से तैयारी करते हैं तो उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो हमारे इधर क्या होता है, जब हमारे इधर जन्माष्टमी होती है तो जो भगवान जी को भोग लगता है पक्के खाने का, वो सुबह के दोपहर के टाइम पे ही लग जाता है। क्योंकि हम रात को लगाते हैं भोग, प्रसाद वरसाद का सब, पता नहीं क्या हुआ होगा कभी बहुत हज़ारों साल पहले ऐसी कुछ बात है। तो हमारे इधर भोग ना सुबह ही भगवान जी को लगाया जाता है, और वो भी हमारे घर में जेंट्स लगाते हैं, लेडीज़ नहीं लगाती। शाम का जो भोग होता है, जो प्रसाद बनाते हैं, वो हम करते हैं। तो यहाँ आरती करने के बाद हम आए हैं छत पे जल देने के लिए, लेकिन चंदा मामा तो दिख नहीं रहे हैं, छुपे हुए हैं बादलों के बीच में। तो खाना बना रखा था, सब पका हुआ खाना था, लेकिन बच्चों को नहीं खाना था, उन दोनों को मन नहीं था पूड़ी खाने का और ना ही कोई सब्जी खाने का। तो उन्होंने बोला कि हमारे को आप पराठे सेक दो नमक के और चाय के साथ, तो मैं वही बना रही थी। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इस पूरे ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।